नमस्कार, मैं हूं रंजीत। मरकरी माइक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मतदान के दौरान लगातार गिरते मत प्रतिशत के। पहले चरण की वोटिंग के बाद जो वोटिंग परसेंटेज सामने आई है उसमें देखा गया है कि 10% तक मतदान कम हुआ है। कई जगह अलग अलग आंकड़ों के साथ जो मतदान है उसमें गिरावट आई है। इसकी वजह क्या है? एक और जब विपक्ष कह रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, क्या चुनाव आयोग ने इस बार तैयारी भी आधी अधूरी की है? अलीगढ़ जनपद में अलीगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी विजेंद्र सिंह का एक वीडियो वायरल कल हुआ है, जब उन्होंने कलेक्ट्रेट में जाकर एक ज्ञापन दिया है। उससे पहले वो फूट फूट कर रोने लगे और कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग के बीएलओ हैं वो बीएलओ घर घर पर्ची नहीं दे रहे हैं जाकर। जो हिंदू गरीब जातियों के लोग हैं उनके घर तक पर्ची नहीं पहुंच रही है। मुस्लिम इलाकों में पर्चियां नहीं पहुंच रही हैं। 26 अप्रैल को मतदान होना है, कैसे चलेगा? 7 दिन बचे हैं, कल 20 तारीख थी और 5 दिन के भीतर सब कुछ निपटाना है बीएलओ को, लेकिन पर्चियां नहीं पहुंच रही हैं। क्या बीएलओ पर्ची नहीं पहुंचा रहे हैं ये भी एक मतदान प्रतिशत गिरने की वजह है, या फिर विपक्ष लेवल प्लेइंग प्लेयर नहीं दे पाया? यहां पर जो चर्चाएं हैं लोगों के बीच, वहां मतदान के प्रति लोगों का रुझान भी कम है। उसकी वजह है कि कहीं सत्ताधारी दल तो कहीं विपक्ष प्रत्याशी नहीं दे पाया है। जो प्रत्याशी चाहिए थे, जो नाम पहले चल रहे थे, उनकी टिकट काटी गई, उनकी जगह दूसरे लोगों को भेजा गया है। इससे लोगों में चुनाव के प्रति जो रुझान है वो भी कम हुआ है। दरअसल अगर मोटे तौर पर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जब पहली सूची आई तो ब्रज क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आगरा में एसपी सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी में राजकुमार चाहर, अलीगढ़ पर सतीश गौतम, एटा पर राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया, इस तरह के नाम, फर्रुखाबाद पर मुकेश राजपूत, इस तरह के नाम जब सामने आए, मथुरा पर हेमा मालिनी, इन सभी को रिपीट किया गया है। ये सभी सांसद लगभग अपने 2 टेन्योर, राजकुमार चाहर को छोड़ दिया जाए फतेहपुर सीकरी पर, तो ये सभी सांसद लगभग 2 टेन्योर अपने पूरे कर चुके हैं। इनकी कार्यशैली से जनता के बीच जो अट्रैक्शन है वो खत्म हुआ है। ये भी एक वजह है कि भाजपा ने जो प्रत्याशी रिपीट किए हैं उनके प्रति लोगों की नाराजगी है, लिहाजा वो दूसरी पार्टी को वोट देना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रिपीट हुआ है इसलिए उसको वोट नहीं करना चाहते। ये भी वजह है कि यहाँ जो लेवल प्लेयर हैं वो पार्टी नहीं दे पा रही विपक्ष। अब यहाँ कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस मुख्य विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभा रही है। कांग्रेस को यहाँ अच्छे उम्मीदवार देने चाहिए थे, लेकिन कई सीटों पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 में से 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जिन सीटों पर लड़ रही है वहां प्रत्याशी है, तो वहां विकल्प है लोगों के पास कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना नहीं चाहते तो वो कांग्रेस के पास जा सकते हैं। लेकिन जहां गठबंधन की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जहां चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक बड़ी वजह यह भी है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के मोह, जिनका भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो चुका है, वो विपक्ष को वोट करना चाहते, लेकिन वहां कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा से उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। कई ऐसी सीटें हैं जिन पर अगर हम आगरा सीट की बात करें तो यहाँ ना तो बहुजन समाज पार्टी एक दमदार प्रत्याशी दे पाई है और ना ही समाजवादी पार्टी ने कोई अच्छा प्रत्याशी वहां उतारा है। जबकि इसके इतर हम फतेहपुर सीकरी पर चर्चा करते हैं तो फतेहपुर सीकरी पर राजकुमार चाहर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उनका विरोध है। विरोध कैसा है? एक तो जब आप फतेहाबाद, बाहा और जब खेरागढ़ की बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है, वचन पत्र जिसे कह रही है कांग्रेस, वहां जब युवाओं के बीच आप जाते हैं तो आपको सुनने को मिलता है कि अग्निवीर की योजना है, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के फेलियर हैं वहां उनकी चर्चा होती है। तब जाकर मतदाता को एक आकर्षण मिलता है कि उसके पास कुछ नया है, वो वोट वहां कर सकता है। लेकिन जिस जगह प्रत्याशी रिपीट हुए हैं, समाजवादी पार्टी के भी वही
प्रत्याशी हैं जो पुराने ढर्रे के थे, जिनको लोग पसंद नहीं करते थे, जिनके बदलाव के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दिया गया था और उन्हें जिताकर संसद भेजा गया था। तो यहाँ कहीं ना कहीं मतदान के प्रतिशत की जो कमी है उसकी वजह यह भी है कि लोगों में एक उदासीनता है प्रत्याशियों को लेकर, क्योंकि कोई भी प्रत्याशी मूल मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है। अगर चुनाव की पूरी स्थिति आप देखना चाहते हैं तो किसी भी बाजार में निकलिए, आपको किसी भी पार्टी के झंडे, बैनर इत्यादि इत्यादि जो प्रचार सामग्री है वो ज्यादा दिखाई नहीं देती। यहाँ तक कि जो प्रत्याशी हैं उनकी जिस तरह से पहले टोलियां बनाकर प्रचार किया जाता था बाजारों में और लगता था कि हाँ अब चुनाव चल रहा है, तो वो उसकी भी कोई ना कोई एक जो गैपिंग है वहां लोग आपको दिखाई नहीं देंगे। यदा कदा थोड़ा सा, ना ही किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको वो प्रचार बड़े नेताओं को छोड़ दिए जाएं तो वो प्रचार की जो चीजें हैं वो दिखाई नहीं देंगी। लोकल अखबारों में भी ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं दिखाई दे रहा। वजह कई हो सकती हैं, जैसे चुनाव आयोग की कुछ गाइडलाइंस हैं। हालांकि जब कोई बड़ी रैली होगी बस उसी की खबर आपको मुख्य अखबारों में मिलेगी। तो जो चुनाव में नीरसता है वो भी वोटर के प्रति, वोटर को उदासीन कर रही है, जिसकी वजह से ये मतदान प्रतिशत गिर रहा है। तो इसमें जो वजह निकल कर आती हैं, प्रत्याशियों का चयन दलों द्वारा ठीक नहीं किया गया, और जहां तक बात है मुद्दे गायब हैं चुनाव से। अगर मुद्दा विपक्ष उठा भी रहा है तो वो जमीन तक कन्वे नहीं हो रहा वो मैसेज। जो समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो सिर्फ अपने चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दों पर चुनाव की बात कोई नहीं कर रहा है। इस वजह से वोटर में एक उदासीनता है। अगर हम बात करें कि जब 26 अप्रैल का अलीगढ़ में चुनाव होगा तो वहां कैसा चुनाव रहेगा, तो अलीगढ़ के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से मेरी बात